आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज। आइए बात करते हैं सपा प्रत्याशी जयराम पांडे जी से। जयराम पांडे जी, आज नामांकन हुआ है, उसके बाद आपका क्या कहना है? आज हमने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर नामांकन किया है और मुझे इस क्षेत्र की जनता के लिए उपयोगी समझ करके, जो 5 साल से मैंने इस क्षेत्र की जनता के घर डोर टू डोर घूमा, उससे वो समझ करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे टिकट दिया। मैं सबसे पहले तो अपने शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद करता हूं। इसके बाद अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई, परिवार मेरा बड़ा हो गया और आज मुझे लगा कि जो मैं 5 साल सबके दुख सुख में साथी रहा, मैंने न किसी को गाड़ी दिया था, न तो मैंने किसी से बात हुई थी। मैं 11 बजे रात में आया हूँ सिंबल लेकर के और लोग अपने से हजारों की तादाद में खलीलाबाद पहुँच गए। मैं सबसे पहले तो ऐसे अपने भाई बंधु को सबको धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने मेरे स्वागत में इतनी भीड़ भाड़ लेकर के पहुँचे। दूसरी चीज़, अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई क्षेत्र के विकास की, गरीबों को, किसानों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। चुनाव अगर मैं जीतता हूँ तो ये जो अधूरी सड़कें हैं समाजवादी द्वारा जो, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला काम आपका कौन सा होगा? देखिए, सबसे पहला कार्य तो ये होगा कि जो हमारे सरकार में अधूरे कार्य है उसे पूर्ण करें। जो 5 साल हमारी सरकार रही, जैसे तहसील मुख्यालय से जिला मुख्यालय की सड़क मिट्टी डाल करके पड़ी हुई है, डेली मिट्टी पड़ रही है, लेकिन वो सड़क आज तक खत्म नहीं हुई। तो सबसे पहला काम है, जितनी सड़कें हमारी अधूरी हैं उसको हम पूरा करेंगे। दूसरी चीज़, इस क्षेत्र का सबसे आवश्यक कार्य है कि इस विधानसभा में मेहदावल में एक मिनी मेडिकल कॉलेज नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं बिल्कुल नहीं है, यहाँ दिक्कत है। एक मिनी मेडिकल कॉलेज। तीसरी चीज़, शिक्षा की व्यवस्था यहाँ कोई अच्छी नहीं है। हमारे सरकार ने भी घोषणा पत्र में अपने दे दिया है कि हर जिले में हम विद्यालय खोलेंगे और उस विद्यालय को मैं आवश्यक रूप से निवेदन करके उसको मेहदावल में ला करके और खुलवाने का काम करूंगा। तीसरी चीज हमारी सरकार ने कहा है कि ला करके और खुलवाने का काम करूंगा। तीसरी चीज हमारी सरकार ने कहा है कि 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, उसको हम सबसे पहले मेहदावल में लागू कराएंगे सरकार बनते ही। दूसरी चीज हमारी सरकार ने कहा कि जितनी योजनाएं हमारी चलती थी, जैसे पेंशन था जो समाजवादी, उसको बंद कर दिया गया है, उसको हम लागू करवाएंगे और अब 1500 रुपया लोगों को पेंशन मिलेगा, 18,000 रुपया महीना मिलेगा। किसानों के जो KCC ऋण है, हमारी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में दिया है कि हम उसको माफ करेंगे। मेरी सरकार ने कहा है कि गैस सिलेंडर पर हम सब्सिडी देंगे, डीजल पर हम सब्सिडी देंगे, वो टैक्स नहीं लेंगे, ऑलरेडी दाम घट जाएगा। तो हमारी सरकार की जितनी घोषणाएं हैं वो सब पालन होगा और जनता खुशहाल होगी और नौजवान पढ़ाई पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। आपके साथ अधिकतर युवा कार्यकर्ता हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा नौजवान आज 5 साल से बिल्कुल बेरोजगार है कोरोना को लेकर के, और ये सरकार की जो एक दरिंदगी है, इसको कहा जाएगा कि जो बिना पढ़ा लिखा है, मजदूरी करके बाहर में रहता था, वो भी मजदूरी नहीं कर पा रहा है, और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है उसको नौकरी नहीं मिल रही, वांट निकलेगा वो पर्चा लीक हो जाएगा। आपके कार्यकर्ता एक नारा लगा रहे हैं, सबको देखा बार बार जयराम पांडे अब की बार, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक बार मुझे भी मौका दो और मैं करके दिखाऊंगा। एक बार मुझे मौका चाहिए और एक बार के बाद मुझे कोई हटा नहीं पाएगा विधानसभा से, ये सारे लोग जानते हैं।
अखिलेश यादव जयराम पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जयराम पांडे जिंदाबाद हमारा नेता कैसा हो जयराम पांडे जैसा हो। आइए कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जयराम पांडे आपको क्यों पसंद है? जयराम पांडे जी लगातार 5 साल से हम लोगों के बीच में रहे हैं, हर लोगों के सुख दुख में साथी रहे हैं। जब भी किसी कार्यकर्ता ने इन्हें याद किया, उसके किसी भी कार्यक्रम में उन्होंने पहुंचा है और हमेशा नौजवान युवा साथियों का हमेशा मनोबल बढ़ाया है और उन्होंने हमेशा उत्साहित किया है। इसीलिए आज देखिए हमेशा जो है सबसे बड़ी तादाद युवाओं की है और युवाओं उन्हें कंधे पे बैठा करके लखनऊ भेजने का काम करेगा इस विधानसभा से। और मेहदावल की जनता के साथ साथ युवाओं ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी के साथ पूरा काम करेगा, इनको मेहदावल विधायक बना के भेजेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज, सौरभ त्रिपाठी के साथ।